So, hello my dear students. Again I am here. प्यारे बच्चों, जीवन में कभी डिप्रेस मत होना, कभी हार नहीं मानना। अगर डिप्रेशन आए तो ऐसे लोगों से बात करो जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने टीचर, किसी से भी जिस पर आपको विश्वास हो। क्योंकि याद रखें, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दो दरवाजे या ज़्यादा दरवाजे खोल देता है। बस ज़रूरत होती है उन दरवाज़ों को ढूंढने की, उन रास्तों को तलाश करने की। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। सिर्फ ज़रूरत है अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य, ये बनाए रखने की। डिप्रेस नहीं हो। आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, पर आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास करे आपको, कहते हैं ना, नदी में उतरे बिना मोती नहीं मिलता। जब तक आप नदी के नीचे जाकर ढूंढेंगे नहीं, मोती नहीं मिलेगा। और जीवन भी यही है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु के समान होता है, इसलिए आप संघर्ष जरूर करें। तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द हाइगन प्रिंसिपल, एंड यू नो वेरी वेल द हाइगन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रूव reflection, refraction, interference, diffraction and polarization of light. सिर्फ वेव ऑप्टिक्स जो है, it was not able to prove rectilinear propagation of light and photoelectric effect, Raman effect and Compton effect. And also Huygens was not able to prove the presence of ether. तो मैक्सवेल ने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से प्रूव किया था कि they does not need any medium. एंड देन आइंस्टीन और प्लांक्स ने आकर के प्रूव किसको किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट दे वर नॉट एबल टू प्रूव इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ड्यूअल नेचर आ गया। डी ब्रॉगली ने सबको प्रूव कर दिया कि मैटर हैज ड्यूअल नेचर। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारे नेचर्स हैं, हमें उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ता है टाइम टू टाइम, राइट? सो दिस इज माई W3 यानी वेव ऑप्टिक्स का थर्ड वीडियो है, द प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स वेव थ्योरी। तो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ पहले। वी नीड ए मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो क्या चाहिए, यहाँ बनाता हूँ। चलो यहाँ वी नीड ए प्लेन मिरर। दिस इज ए प्लेन मिरर, M1 M2 M1 M2। दिस इज ए प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से ही होता है। देन वी नीड ए प्लेन वेव फ्रंट। वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग ए प्लेन वेव फ्रंट, वो सबसे ईजी होती है। तो प्लेन वेव फ्रंट ले रहा हूँ मैं। देखिए ये ले ली, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बीच में एक आध पॉइंट और ले लिया सी में। एंड यू नो वेरी वेल इट इज मेकिंग एन एंगल आई। अगर आप नॉर्मल डालोगे तो ये आई होगा। सो you know very well every plane wavefront carries rays of light, because rays of light possess total energy of wavefront and rays are normal to the wavefront। यानी यहाँ पर बिना रे के काम नहीं होगा, रे आपको चाहिए, वो नॉर्मल होंगी। ये देखो, ये एक रे 1, एक और बना दिया 2 एंड दिस इज 3। दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है ये? इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट? नाउ दिस रे, ये रे सीधी चली जाएगी। ये तो यहाँ टकरा गई मिरर से, तो ये रे सीधी जाएगी, देखो, और यहाँ टकराई। तो M2 थोड़ा आगे ले लेता हूँ। एंड दिस पॉइंट इज नाउ B डैश, बिकॉज दिस वाज B, तो दिस इज B डैश। अब यहाँ से रे टकरा के क्या हुई? रिफ्लेक्ट, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? We know very well from here also a ray strikes here, but here already it strikes here at point A. So from A point there is a reflection. तो रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अरे भाई जितना इसने कवर किया,
So we can take our rounder with center A and radius equal to BB dash, क्योंकि टाइम इज सेम फॉर एवरीवन, तो जितना टाइम इसको मिलेगा उतना ही इसको भी मिलेगा, तो इसका भी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा. इट इज नॉट इनसाइड या आउटसाइड जाएगा. तो यहाँ हमने रखा BB डैश डिस्टेंस लिया एंड देन वी ड्रॉ एन आर्क, या आर्क बना दिया, और आर्क बना के देन आई ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम B डैश. ये देखो इसके जैसी लग रही है ना. तो ये आपका एंगल R हो गया. दिस इज माय which wave front? This is now reflected wave front. Reflected wave front. इसको A से मिलाएंगे हम, ये टेंजेंशियल पॉइंट. दिस इज माय A डैश. यहाँ से भी रे बनाएंगे, है ना, दिख नहीं रहा होगा. यहाँ से भी रे बनाएंगे, तो ये कितनी थी 1, तो ये हो गई 1 डैश. ये कितनी थी 3, सो दिस इज 3 डैश. यहाँ से भी जाएगी रे, देखो ये यहाँ टकराएगी पहले, और टकराने के बाद ये था. सो दिस इज माय C डैश एंड 2 डैश. इसको O पॉइंट ले लिया हमने, करेक्ट. एंड फ्रॉम O आई ड्रॉ हियर ए, ये नॉर्मल भी डाल दिया, ON चलेगा. इज इट ओके? तो फिर आपको समझाता हूँ क्या हुआ, क्योंकि आप कहेंगे यार ये डायग्राम तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, कैसे बना दिया ये सर ने. देखो, अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो बनाने का तरीका है. ये मिरर, ये कैसे बनाओ, ये कैसे बनाओ, है ना. अब यहाँ से ले जाओ रे यहाँ तक, यहाँ से ले जाओ यहाँ तक. ओके, सो दिस इज माय B, this is my A, this is angle I, this is another ray, ये 1 और ये 2. तो ये कौन सी हुई देखो 2 डैश, एंड हियर वी हैव A डैश, दिस इज B डैश, और इसी के पैरेलल ये बना लेंगे हम, नॉर्मल है ये. दिस इज 1 डैश, एंड फ्रॉम हियर आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर. किसी पे भी नॉर्मल डाल दो, ये डाल दिया. देखो बन गया, ये R है, सेम बना है. ये मिरर है, what is this? मिरर M1 एंड कैसा लगा आपको? अरे आया, फिर से मैं बताता हूँ. देखिए M1 M2 लिखता भी जा रहा हूँ और फिर साथ साथ में आपको समझाता जाता हूँ. पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे. लेट M1 M2 be a plane mirror. M1 M2 क्या है? प्लेन मिरर. एंड AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट AB, और पूरा लिख रहा हूँ मैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन A dash B dash is our reflected wave front. मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि कैसे किया मैंने, और मैं आपको समझा रहा हूँ. ये वेव फ्रंट हुई 1 2 3, ये नॉर्मल, ये रेज है, रेज ऑफ लाइट, एंड दिस रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक्स हियर एट पॉइंट B. Now whatever distance BB dash is covered by the light, the same distance we are going to take in our pair of compass, sorry rounder. तो उसको A पे रखेंगे और डिस्टेंस कितना लेंगे BB डैश, एंड देन वी ड्रॉ एन आर्क. ये आर्क बना दिया. कौन सा वाला? ये वाला, ये आर्क. इसका डिस्टेंस क्या है? BB डैश के बराबर. एंड देन ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम B डैश, एंड दिस टेंजेंशियल पॉइंट इज A डैश.
तो ए को ए डैश से मिला के आगे बढ़ा दिया. सो दिस इज 3, दिस इज 3 डैश. यहाँ भी बना दिया पैरेलल रेज 1 डैश एंड फ्रॉम सी इट स्ट्राइक्स हियर देन हियर, क्योंकि ये आधा एयर में इधर टकराएगा और फिर टकरा के वहाँ चला जाएगा. And then we draw a normal from point O. ON is our normal. So this A dash B dash making an angle R, and this is our reflected wavefront. Now we have to prove reflection. So reflection prove के लिए two laws are there. The first law is angle I equal to angle R, that is angle of incidence equal to angle of reflection. और second तो बहुत ही, उसको तो prove करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाएगा. तो देखिए, let M1 M2 be a plane mirror. Consider a plane wavefront AB. Incident क्या? Incident by angle I. Incident by an angle I. After reflection, A dash B dash is our reflected wavefront. तो पहले मैं फर्स्ट लॉ का प्रूफ करता हूँ. किसका प्रूफ करता हूँ? फर्स्ट लॉ. सो नंबर 1, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ. क्या है भाई फर्स्ट लॉ? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. तो बड़ा इजी है. आप देखिए, these rays are normal, so this is 90 degree, this is also 90. It means we have two triangles. तो दिमाग वाले बच्चे क्या करते हैं, वो आई और आर ढूंढते हैं. आई का देखो, आई कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब बी ए बी डैश, ये ट्राइंगल बन गया, और आर इधर है, ए डैश बी डैश ए. बस ये दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लो. 10th क्लास तो पास की है, हमें पता ही है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज थ्योरम. सो फ्रॉम राइट ट्राइंगल, पहला कौन सा था देखो, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, एंड सेकंड कौन सा था, ए डैश बी डैश ए. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें अगर आप, ये और ये, तो ये वाली साइड जो है मिरर वाली, ये कॉमन साइड हो गई, यानी ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए कॉमन साइड. ओके. और आपको याद है, यहाँ से हमने इसको आर्क बनाया था, एंड दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू बी बी डैश, यानी बी बी डैश इक्वल टू ए ए डैश. कहाँ से आया ये? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. हो गया? अरे काम हो गया क्या? हाँ, क्यों? अरे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल तो पहले से इक्वल है ना 90 का. एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल, if two sides are equal, then according to right hypotenuse theorem, the two triangles are congruent. और वो congruent हो गए, तो congruent triangles की सारी चीजें इक्वल होती है, मतलब इसका एंगल आई और इसका एंगल आर अपने आप इक्वल हो गया. राइट. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम RHS थ्योरम, राइट हाइपोटेनियस थ्योरम, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल बी ए बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A dash B dash A. Therefore, angle I equal to angle R by CPCT. क्या CPCT? अरे corresponding parts of congruent triangles are always equal. So this is the proof of first law. Now the proof of second law. तो सेकेंड लॉ का प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लिखते हैं. क्या लिखते हैं? मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं. देखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, reflected wavefront and normal, all perpendicular to the plane of the paper, so they lie in the same plane. So they lie in the same plane. और ये हमारा प्रूव हो गया. तो बड़े आराम से हम ये लिख सकते हैं. सेकेंड लॉ के लिए हमको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर भी मैं बता देता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ एक बार. द इंसिडेंट वेव फ्रंट, reflected wavefront and normal, all
perpendicular to the plane of the paper, so they lie in the same plane at the point of incidence, hence proof. तो ये हमने रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। तो वैसे सेकेंड लॉ पूछते भी नहीं है, फर्स्ट लॉ ही पूछते, क्योंकि यहाँ तो दिख ही रहा है एक ही प्लेन में, देखो ना, अरे एक ही प्लेन में तो है, एक ही बोर्ड पे बने हैं, मतलब दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हम लिखते क्या है, फिर से लिख दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर ने तो लिखा ही नहीं। फ्रॉम द फिगर और diagram, it is clear that incident wavefront, comma, reflected wavefront and normal all are perpendicular to the plane of paper, hence they all lie in same plane. From the figure or diagram, it is clear that incident wavefront, reflected wavefront and normal all are perpendicular to the plane of the paper, hence they all lie in the same plane. और एक और अच्छी बात बताऊं, रिफ्रैक्शन में भी सेकंड लॉ ऐसे ही प्रूव होगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, तो फिर मैंने आपको बार बार हमेशा कहा है क्या, पहले आप देख लें एक बार, कुछ लिखना हो, फोटो खींचना है तो खींच सकते हैं। So they all lie in the same plane, angle I equal to angle R, this is the proof of reflection. Share it, subscribe it, like it, comment it। घर पर रहें प्यारे बच्चों, खुश रहें और कभी डिप्रेस ना हो, जीवन में बहुत सारे काम करने हैं आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।